Hello everyone. Good morning, students. I am Medha Walia. I'm teaching you the subject GSED, Generic Skills and Entrepreneurship Development. So we were doing managing self psychological level. Today we are doing our last topic from this chapter, which is anxiety. Anxiety is घबराहट. It is a general term for several disorders. बहुत सारे disorders इस घबराहट वाले, इस nervousness वाली feeling में आ जाते हैं. As you can see, today we are doing anxiety, its effects, tips and techniques to manage it. So anxiety, it is a disorder. मैंने जैसे बताया, it causes क्या क्या उस situation में क्या क्या हो जाता है. It causes nervousness, fear, worrying, चिंता लगी रहती है, डर, घबराहट होने लगती है. एंड दीज डिसऑर्डर्स अफेक्ट हाउ वी फील. तो आपको कैसा फील हो रहा है उस टाइम पर, वो उस पर बहुत ज़्यादा, आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उस चीज़ से. एंड हमारे फिज़िकल सिम्टम्स, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करने लग जाना या लेज़ीनेस हो जाना, सोते रहना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि एंग्जाइटी को क्लियर कर देते हैं. सो पीपल ऑफन एक्सपीरियंस अ जनरल स्टेट ऑफ वरी और फियर, मतलब डर लगे रहना या चिंता होना बिफोर कन्फ्रंटिंग समथिंग चैलेंजिंग. जैसे कभी कोई पेपर है उससे पहले घबराहट होना, या इंटरव्यू है, या कोई टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, तो उससे पहले जो डर है या जो फियर है, वरी है, ठीक है, वो सब कुछ आप एक्सपीरियंस करते हो. सो दीज फीलिंग्स आर ईजिली जस्टिफाइड एंड कंसिडर्ड नॉर्मल. ये नॉर्मल है बिल्कुल. वेयर एज एंग्जाइटी इज़ कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम. ये जो एंग्जाइटी है वो तब प्रॉब्लम बनती है व्हेन सिम्टम्स इंटरफेयर विद अ पर्सनस एबिलिटी टू स्लीप और अदरवाइज फंक्शन. मतलब जब आपकी नींद पर वो हावी हो जाती है, आपकी स्लीप पर वो हावी हो गया है एंग्जाइटी. एंग्जाइटी अकर्स व्हेन अ रिएक्शन इज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन. जब आप आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हो विद वट माइट बी नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन अ सिचुएशन. मतलब जैसा इस सिचुएशन में होना चाहिए, जितना डर या जितनी चिंता चाहिए, उससे अगर ज़्यादा या ओवर हो गया है, उसके प्रपोर्शन से आउट ऑफ लिमिट हो चुका है, तब मतलब एंग्जाइटी हो गई है. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स. बहुत सारे टाइप्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन की. सबसे पहले जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, द फर्स्ट वन. इट इज़ अ डिसऑर्डर बाय एक्सेसिव और लॉन्ग लास्टिंग एंग्जाइटी. मतलब बहुत देर तक आप में कोई स्ट्रेस या कोई सोच आप में बनी हुई है, ठीक है, आप कुछ चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, चिंता कर रहे हो अबाउट नॉन स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स. मतलब आपके साथ हुआ नहीं है बट वो डर आपके दिमाग में है, वो आप डर रहे हो, चिंता कर रहे हो किसी किसी ऑब्जेक्ट को देख के कि वो तीखा है, वो मुझे लग सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में सोच कर, ठीक है. इसे जनरली GAD, गैड के नाम से. सो दीज सफ़रर्स जो इस जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, ऑफन फील अफ्रेड, वो डरा हुआ महसूस करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में हर वक्त चिंता में रहते हैं, मनी के बारे में, पैसों के बारे में चिंता में रहते हैं, फैमिली के बारे में, मतलब उनको वरी रहती है हर टाइम पर. मतलब वो सोचते रहते हैं अपनी सेहत के बारे में, पैसों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने काम के बारे में. एंड हैव ट्रबल बोथ आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक फियर एंड कंट्रोलिंग द वरीज. मतलब उनको समझ नहीं आता है कि भी कितना मतलब आपको कितना, मतलब हर एक की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, बट जब वो ओवरली बिहेव करते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए, तब वो इस GAD में मतलब सफ़र करते हैं इस GAD से. सो ये जो सफ़रर्स हैं ये फेलियर को ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हर टाइम पे कि मतलब मेरी हेल्थ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मतलब दे एक्सपेक्ट फेलियर एंड डिज़ास्टर टू द पॉइंट. वो इतना फेलियर और डिज़ास्टर को इतना बुरा सोच लेते हैं दैट इट इंटरफेयर्स विद डेली फंक्शंस. ठीक है, काम में, स्कूल में बच्चों के साथ भी हो जाता है, सोशल एक्टिविटीज़ या रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में फैमिली के साथ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ को
अपने इस डिसऑर्डर से, अपने फेलियर और डिज़ास्टर वाली फीलिंग से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस. नेक्स्ट इज़ पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक मतलब एकदम से डर जाना. इट इज़ अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी करेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ और सडन अटैक ऑफ इंटेंस टेरर. ठीक है, डर जाना, एक मतलब सडनली किसी अटैक को सोच कर डरना. एंड दैट लीड्स टू शेकिंग. ठीक है, आपकी बॉडी शिवर करने लग जाती है, शेक करने लग जाती है. कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज बिहेव करने लगते हो. आपको नॉजिया फील होने लगता है. वॉमिटिंग मतलब कि वॉमिट आने वाली है, नॉजियस फील होता है. और सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. पैनिक डिसऑर्डर्स यूजुअली अक्कर आफ्टर फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. जब आपने कुछ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसे डर वाले हादसे से आप गुज़रे हो. ठीक है, या तो ये तब आपको उसके बाद होने लगता है पैनिक डिसऑर्डर्स, आप जब आप इन चीज़ों से गुज़र जाते हो. और या प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, मतलब आपको काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ का स्ट्रेस रहा है, बट दे कैन स्पॉन्टेनियस. तो आपको काफ़ी देर, मतलब फिर आपको काफ़ी टाइम तक पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं अगर आपको प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस रहा है, तो काफ़ी समय तक एक किसी स्ट्रेस से आप गुजरे हो तो. सो दैट इज़ पैनिक डिसऑर्डर. देन इज़ फोबियाज़. हमने बहुत सुना है ये वर्ड फोबियाज़. फोबिया मतलब डर है. बहुत तरह के डर हैं, बहुत तरह के फोबियाज़ होते हैं. इज़ एन इर्रेशनल फियर. ये नहीं है कि डर है मतलब किसी चीज़ का डर है. ठीक है, इज़ एन इर्रेशनल फियर एंड अवॉइडेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. ठीक है, मतलब आप कईयों को ऊंचाई से डर लगता है तो वो उस चीज़ को वो उस चीज़ से परे रहते हैं कि भी हमें वहाँ तक, मतलब नहीं, हम ऊंचा नहीं जाएं. किसी को पानी से डर है, किसी को आग से डर लगता है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ जनरलाइज. जो फोबियाज़ हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बिकॉज अ फोबिया हैज़ अ फियर रिस्पॉन्स आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉज. क्या है, द फियर में भी एक्नॉलेज्ड एज इरेशनल और अननेसेसरी. वो अननेसेसरी है. कोई भी कहेगा नहीं मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें क्यों लगता है. ठीक है, बट ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. बट द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द एंग्जाइटी. जो फोबियाज़ है वो सिचुएशन बेस्ड, एनिमल बेस्ड, एवरीडे ऑब्जेक्ट से बेस्ड. तीखी चीज़ों से डर लगना, पानी से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, गहरे पानी से डर लगना, काला अंधेरे से डर लगना. ठीक है, सो फोबियाज कैन बी ऑफ मैनी टाइम्स एंड इट डिपेंड्स ऑन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स. द नेक्स्ट इज सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर. इट इज़ दिस टाइप ऑफ सोशल फोबिया. ये एक सोशल फोबिया है जो फियर या बीइंग नेगेटिवली जज्ड बाय अदर्स, के लोग आपको किस तरह से जज करते हैं. नेगेटिवली आप जज हो सकते हो बाय अदर्स. कोई भी आपको किस तरह से जज कर रहा है उस पर आप अपनी पर्सनैलिटी को बना लेते हो कि पब्लिकली एम्बेरस आप फील करोगे ड्यू टू योर एक्शंस. सो उस टाइम पर ये जो डिसऑर्डर है, वो लोग, ये जो सफ़रर्स हैं वो लोग पब्लिक सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. ह्यूमन कांटेक्ट में ना आए टू द पॉइंट दैट नॉर्मल लाइफ इज़ रेंडर्ड इम्पॉसिबल. कि वो अकेले ही रहना हर समय पसंद कर रहे हैं, तो उनका जो नॉर्मल लाइफ है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. एंड देन इज़ ओ सी डी. ओ सी डी इज़ वेरी known nowadays, obsessive compulsive disorder. It is an anxiety disorder characterized by thoughts or actions that are repetitive. ठीक है, हमने ये अक्सर काफ़ी बारी सुना हुआ है कि ओ सी डी वाले लोग क्या करते हैं. these sufferers अनरीजनेबल बिहेव करते हैं. हाथ बार बार धोना, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बार बार लॉक्स को चेक करते रहना, लाइट्स को स्विच, मतलब जो स्विचेस हैं लाइट्स के उनको बार बार चेक करते रहना, ऑन ऑफ. ठीक है, स्टोव, उनको ये मतलब डर लगा रहता है उनको किसी ना ऐसी चीज़ का. सो स्टोव को बार बार ऑन, मतलब ऑफ चेक करना कि वो कहीं ऑन तो नहीं है, कहीं ऑन तो नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है, कई लोगों को साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा होता है कि क्लीनलीनेस, क्लीन हर जगह साफ़ सफाई हो, हाथ बार बार धोते हैं वो लोग. ठीक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी विच इज़ कॉल्ड ओ सी डी.
obsessive compulsive disorder. And next one is PTSD, post traumatic stress disorder. जैसे कि नाम है यहाँ पर पोस्ट ट्रोमेटिक, ट्रॉमा इज़ मतलब कोई bad experience is the trauma. It is an anxiety that results from previous trauma, जब such as military combat, मतलब और कईयों के साथ कुछ बुरा हुआ है कभी भी पास्ट एक्सपीरियंस में, किसी का कोई बुरा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कोई किडनैपिंग हुई है किसी की, या कोई सीरियस एक्शन लिया गया है भी, कुछ भी, ठीक है, या कुछ भी आपने गलत होता हुआ देख लिया है, मिलिट्री कॉम्बैट, ठीक है, कोई लड़ाई हो रही है आपके आगे, ठीक है, तो वो कुछ भी ऐसे कोई सीरियस सिचुएशन या एक्शन से आप गुजरे हैं, सो वो प्रीवियस ट्रॉमास जो हैं वो आपको एंग्जाइटी, वो घबराहट दे देते हैं. सो PTSD ऑफन लेड्स टू फ्लैशबैक्स. आपको वो जो प्रीवियस जो ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, जिससे कि आपके बिहेवियर चेंज हो जाता है इन ऑर्डर टू मतलब आप उससे बचने के लिए योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स, ठीक है, वो जो बिहेवियर चेंजेस आप में आने लगते हैं. सो दैट इज़ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. द नेक्स्ट इज़ सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर. सैड से सैड इसको कॉमनली बोला जाता है, SAD. दिस एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पर्सन और अ प्लेस. जब आपको कोई जगह छोड़ के जानी पड़ रही है, या कोई आपको लाइफ में छोड़ के चला गया है, ठीक है, आफ्टर अ सडन डेथ, व्हेन यू फेस ऑफ योर वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में आपने सेपरेशन, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन पैनिक, ठीक है, ये आपको दैट प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ठीक है, आप सेफ़ नहीं फील कर रहे हो उस जगह पे, आपकी जगह बदल गई है तो आप बिना उस इंसान के आप अनसेफ फील कर रहे हो, इनसिक्योर फील करते हो. सो दैट रिजल्ट्स इन पैनिक एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ डिसऑर्डर व्हेन द रिस्पॉन्स इज एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट, ठीक है. सो वो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. देन नेक्स्ट इज़ इट्स इफ़ेक्ट्स, ठीक है, जो इफ़ेक्ट्स हैं इसके क्या क्या क्या. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, external factors, medical factors, genetics, brain chemistry, etc. It is most commonly triggered by the stress in our lives. सबसे ज़्यादा ये किस वजह से है, जो हमारे लाइफ में स्ट्रेस है, ठीक है, उसकी वजह से. एंड एंग्जाइटी इज़ अ रिस्पॉन्स टू आउटसाइड फोर्सेस, ठीक है, जो आउटसाइड हमारे सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उसका रिजल्ट है एंग्जाइटी, ये घबराहट, ठीक है. सो एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. ट्रॉमा फ्रॉम इवेंट्स सच एज अब्यूज़, ठीक है, गालियाँ सुन के ट्रॉमा, मतलब आपने बचपन में या लॉन्ग टर्म में मतलब आप इस चीज़ से गुजरे हो. विक्टिमाइजेशन, आपको गलत विक्टिम बनाया गया है. डेथ और सेपरेशन ऑफ योर लव्ड वन, ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर से आपकी सेपरेशन हुई है विद योर लव्ड वन. सो ये सब रीजंस हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के. स्ट्रेस है आपको वर्क प्लेस पे, स्ट्रेस है स्कूल में, स्ट्रेस है पैसे का या फाइनेंसेस का आपके पास, ठीक है, स्ट्रेस है नेचुरल डिज़ास्टर, कोई भी कोई ऐसे एरिया में आप रह रहे हो जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सो उसका स्ट्रेस, ठीक है. देन मेडिकल फैक्टर्स, अनदर एंग्जाइटी इज़ कॉज्ड बाय मेडिकल फैक्टर्स. वो क्या हो सकते हैं, सच एज अनीमिया, अस्थमा, कईयों को सांस लेने में दिक्कत है, खून की कमी है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, सेवरल हार्ट कंडीशंस, बहुत जल्दी सांस फूलने लगता है जिससे उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, किसी की लो हो जाती है. सो स्ट्रेस फ्रॉम सेवरल मेडिकल इलनेसेस, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, सिम्टम्स ऑफ अ मेडिकल इलनेस, ये सब स्ट्रेसेस हैं जो ये मेडिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. देन जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री है एंग्जाइटी की, इट लाइकली टू इंक्रीजेज दैट अ पर्सन विल डेवलप इट, ठीक है, हो जाता है. दैट इज़ सम पीपल मे हैव अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन दैट गिव्स देम अ ग्रेटर चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को था तो उसको हमेशा ये लगता है कि मुझे भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, तो वो उस डर में, ठीक है, वो दे कम अक्रॉस विद एनी डिसऑर्डर टाइप ऑफ.
द नाउ इज टिप्स टू मैनेज इट, टेक अ टाइम आउट, ठीक है, कैसे आपको मैनेज करना है, ये सिंपल पॉइंट्स हैं। अगर कभी कुछ भी इनमें से आप 4-5 चीज़ें करके आप यू कैन मैनेज योर एंग्जाइटी लेवल। टेक अ टाइम आउट, ईट वेल, बैलेंस्ड मील, अच्छा खाना खाएं, टाइम लें अपने आप के लिए, टाइम निकालो। लिमिट अल्कोहल एंड कैफ़ीन, ठीक है, ज़्यादा ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स लेना या ज़्यादा कैफ़ीन लेना गलत है। गेट इनफ स्लीप, अच्छा टाइम दें स्लीपिंग में। जब आपकी नींद भी पूरी नहीं होती तो आप स्ट्रेस, आप सोचते ज़्यादा हो, तो जब आप सोचते हो तो फिर यू कम अक्रॉस स्ट्रेस। एक्सरसाइज करो रेगुलरली। जब भी आप एंजाइटी या किसी मतलब उस डिसऑर्डर में हो तो टेक डीप ब्रेथ्स, लंबे सांस लें। अपना बेस्ट करने की सोचें कि नहीं, मुझे अच्छा ही करना है। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, टॉक टू समवन, किसी से बात करो, बात करके अपना डर आप निकाल सकते हो। और वो चीज़ पे काम करना बंद कर दो विच यू कैन नॉट कंट्रोल, एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। सो दीज आर सम टिप्स। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी? मेडिटेशन, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा बढ़िया वे आउट है। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है इन ऑर्डर टू रिलीव योर एंगजाइटी, अपनी इस एंगजाइटी से रिलीव करने के लिए। सो इनफ फाइंडिंग द राइट मेडिटेशन इज़ द की टू हेल्पिंग यू रिलैक्स, ठीक है। अल्टीमेटली करना क्या है, यू नीड टू रिलैक्स, बी इन अ साइलेंस, और शांति वाली जगह पे, साइलेंस प्लेस पे रहो वेयर देयर विल बी, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप नहीं आ पाओगे, ऐसी जगह पे बैठें। दैट विल हेल्प यू काम डाउन, आप लो फील करना बंद कर देंगे और आप अपने मतलब किसी एक चीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू करें, एक एनर्जी की तरफ, एक गोल की तरफ, एक एम की तरफ, ठीक है। So meditation in any form is a great tool to help you feel balanced. Okay, then release energy. Prepare to face whenever whatever it is that is causing the anxiety. Picturing yourself in the situation and seeing an outcome that is positive will help to release the energy. मतलब आप many times physical activities can also help in making you more calm. मतलब आप अपने आप को हमेशा काम में बिजी रखो, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो उन चीज़ों पे रिलीज होती जाए अदर देन यू आर फ्री। जब आप खाली बैठे हो या कुछ नहीं है तो आप सोचना, वरीनेस आ जाती है, नर्वसनेस या वो फियर जो डर की है वो आने लगता है। सो इंस्टेड ऑफ वेन एवर यू आर फ्री, टेक अ वॉक और टॉक टू समवन, ठीक है। एंड टेकिंग अ वॉक विल हेल्प टू, और एक्सरसाइज डेली, ठीक है। तो इन मेडिटेशन करिए, अपने फ्री टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए ताकि जो आपकी एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो आपके दिमाग पे ना रहे, आपकी जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए इन दीज थिंग्स, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अपना मैनेज करो, टाइम को अच्छे से मैनेज करो ताकि आपके पास टाइम ही ना हो सोच के बारे में, कुछ ऐसा सोचने के बारे में कोई टाइम ना हो। ब्रीदिंग को प्रॉपर करें, जब आप मेडिटेट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो तो डीप ब्रेथ्स लेते हुए काम करो। ब्रीदिंग जो है उस पर काम करो, ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, ठीक है। इट विल हेल्प यू योर बॉडी, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी इन एंग्जाइटी लेवल से। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज इज़ अ वेरी गुड वे आपकी फ़िज़िकल एनर्जी को रिलीज़ करने का, ठीक है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, ठीक है। सो विच इज़ अ टिप टू मैनेज, ठीक है। इम्प्रूविंग योर स्टेमिना, इन्हेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, आपका वेट मैनेज रहेगा, आपका बॉडी वेट मैनेज रहेगा। तो व्हेन यू लुक गुड, व्हेन योर पर्सनैलिटी इज़ गुड, तो बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कम होने लगते हैं। लाफ ऑफन, हंसो, ठीक है, हंसते खेलते रहो। बी इन सिचुएशंस जहाँ पर हंसने के मौके ज़्यादा मिल रहे हैं अदर देन द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। लव योर सेल्फ, इट इज़ द बेस्ट वे। अपने आप
से प्यार करना इज़ द ईजीएस्ट वे टू रिड्यूस एंग्जाइटी. प्रॉपर ब्रीदिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूज़िक, योगा, जर्नलिंग, पढ़ना लिखना, हैविंग अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव इन लाइफ. आपको अपना एम क्लियर करो. सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ. मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ हंसी खेल वाला होना चाहिए. दीज आर सम वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अदर नेगेटिव फीलिंग्स. सो these all are based on being loved by yourself. Then decrease the negative self talk. अपने आप से नेगेटिव बातें करना बंद करें. ठीक है. सेल्फ टॉक करो विच इज़ पॉजिटिव, विच मेक्स यू सेल्फ कॉन्फिडेंट, विच मेक्स यू मोर सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ. वट एवर यू टेल टू योर सेल्फ, वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन वट यू डू. जो भी आप करते हो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. आप कैसा सोचते हो, आप कैसा बोलते हो, कैसा कैसा बात कर रहे हो उस पर. सो टू डिक्रीज स्ट्रेस यू नीड टू शिफ्ट योर वर्ड्स एंड थाट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसी है? एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू हैव, मतलब मेरे साथ ही हो रही है हर दिक्कत. ठीक है. इफ़ आई डोंट फाइंड इट देन आई विल हैव फेल्ड, मतलब मैं फेल हो जाऊंगा. ठीक है. अपने आप के साथ नेगेटिव नहीं. इट इंक्रीजेज मोर स्ट्रेस और आपकी मोटिवेशन को और ज़्यादा कम कर देती है. वेयर एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? दैट देयर आर मैनी सोल्यूशंस. कोई ना कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूँगा. आई विल लुक फॉर मोर वेज टू ट्राई टू फाइंड द राइट वन. मैं कुछ भी अच्छा ढूंढ लूँगा. आई विल डू समथिंग बेटर. ठीक है. भी मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती. एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. टेक एक्शंस. ठीक है. सो दीज आर सम टेक्निक्स टू मैनेज anxiety. So I'm ending my lecture over here on anxiety, and the chapter is also finished on managing self psychological level. So यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है lecture topic भी. Next time we'll be doing managing in team. So thank you students. Goodbye.